ये जो शरीर की 72,000 नाड़ियां हैं, इन्हीं के बीच में वो 7 विद्या गुप्त हैं। जी हाँ, बहुत से लोग इस शक्ति को जगा लेते हैं। केवल सांसों को रोकने से ही ये चीजें हासिल होती हैं सर। क्योंकि जब सांस अंदर रुक गया तो समझो ऊर्जा में बदल जाएगा, और वो ही ऊर्जा आपके दिनचर्या को सही बनाती है। ये बात याद रखना सर। जी हाँ, आज रात्रि में जो भविष्य तय होता है वो ही कल आपके साथ बीतता है, और ये सांसों के ऊपर निर्भर है। 72 घंटे पहले जो सांसों का चलन है उसी प्रकार से आपका भविष्य लिखा जाता है। सांस गहरी होंगी तो आपका दिन भी चिंता मुक्त हो रहेगा, लेकिन सांस अगर 72 घंटे पहले छोटी है तो वो आने वाला समय आपके लिए कुछ दिन कठिनाइयों भरा होगा। ये भी पहले ही बात तय हो चुकी है। कौन कहता है सर ध्यान में मन नहीं लगता? जिस दिन सांसों ने ऊर्जा देनी शुरू कर दी ना, तो समझोगे सब कुछ इन सांसों से जुड़ा है। याद रखना, ध्यान में चाहे कुंडलिनी जगानी हो, थर्ड आई एक्टिवेशन तक पहुंचने का केवल ये सांस महत्वपूर्ण रास्ता है जो अभी बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं थोड़ा और विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को 30 सांसों का एक महत्वपूर्ण प्रयोग बताऊंगा। ये 30 सांस आपके शरीर के भीतर जाकर केवल 7 विद्या आपको देती है। पहली बात सुने, सबसे पहली विद्या आपकी बीमारियों को ठीक करती है। दूसरी विद्या आपके अंदर जितने भी विचार हैं, नकारात्मक सकारात्मक, जो आपको बेचैन करते हैं, उन विचारों को यह दूर करती है। और जो तीसरी विद्या का नाम है वह आपके शरीर को मजबूत बनाती है। बहुत बार हमारे शरीर के अंदर कई तरह की कमियां रह जाती हैं, चाहे भोजन से लगाओ या फिर व्यायाम एक्सरसाइज के द्वारा लगाओ, हम उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाती। तो उस विद्या ये इसी के बीच में आती है जो हमारे अंदर की कमियों को पूरा करती है। चौथी विद्या यह है कि आपको ध्यान की गहराइयों में लेकर जाती है, क्योंकि बहुत से साधक ऐसे हैं जो समय समय पे ध्यान करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, उसके बावजूद भी वो ध्यान की गहराइयों में नहीं जा पाते। वजह क्या है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा में कमी रह जाती है। तो उस ऊर्जा को पूरा करने का काम भी यह 30 सांसों की विद्या करती है। अब बात आती है पांचवी विद्या की। पांचवी विद्या क्या करेगी? आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जहां पे आपकी सातों चक्र स्थित है, कहां पे है? सुषुम्ना नाड़ी पे, रीढ़ की हड्डी के पास एक सुषुम्ना नाड़ी है जो नीचे से शुरू होती है रीढ़ की हड्डी के पास से और ऊपर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। बिल्कुल उसमें हल्की सी एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। उस नाड़ी के बीच में जितनी भी रुकावटें आती हैं वो उन सभी को दूर करती है। याद रखना, जब आप सभी ध्यान करते हो तो ध्यान करते करते अचानक झटका पड़ता है शरीर में। वो क्यों पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा में या फिर उसमें सुषुम्ना नाड़ी में ब्लॉक है, और जब वो ऊर्जा उसमें टकराती है तो आपके शरीर में झटका पड़ता है। तो इस तरह की समस्याओं को भी यह ठीक करती है। बात करें अगर छठी की और 7वीं विद्या की, वो आपकी कुंडलिनी शक्ति और आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन से जुड़ी हुई है, क्योंकि यही 30 वो सांस होते हैं जो आपकी एनर्जी, सांसों को एनर्जी में बदलते हैं, और उसके बाद आपकी नाभि से चलकर आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए आपके आज्ञा चक्र तक आते हैं। आज्ञा चक्र पर आपका वो थर्ड आई होता है, जहां से आप सामने बैठे व्यक्ति की सब कुछ डिटेल निकाल सकते हैं। आपके बारे में कौन क्या सोचता है, आपके लिए क्या फैसला सही होगा। बहुत से लोग अपने दिनचर्या में इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्हें पता नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए। कई बार हम ना चाहकर भी गलत कदम रख देते हैं, तो उन सब चीजों से ये चीज बचाती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सांसों का प्रयोग आपको करना ही होगा। तो इस तरह से सांसों की संख्या आपके शरीर में बदलाव करती है, और यही बदलाव फिर आपके जीवन में आते हैं, और धीरे धीरे आपका जीवन नकारात्मकता से निकलकर सकारात्मक होने लगता है। याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति ध्यान करता है और उसने अभी तक सांसों का अभ्यास किया ही नहीं, तो उसे आगे जाकर परेशानी होने वाली है, क्योंकि सांसों का ध्यान ही नींव है, और अगर नींव मजबूत होगी तभी आप अध्यात्म में ज्यादा दिन टिक पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सांसों का ध्यान ही आपकी रीढ़ की हड्डी को एक्टिव करेगा, उसके बीच सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करेगा, और यही सांस थर्ड आई पर जाकर चित्र बनाते हैं। जो आप बोलते हैं दूसरों के विचारों को आप कुछ पढ़ने लग जाते हैं जब आपकी सांसें सही तरीके से आज्ञा चक्र पर पहुंचने लगे। तो अगर आप सभी ध्यान करते हैं तो आप लोगों को 30 सांसों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैं एक और बात बताता हूं, जैसे ही आप 30 सांसों का उपयोग करेंगे, सबसे पहले आपकी आंखें दिन भर भारी रहने लगेंगी। ऐसा होने के बाद आपकी जो सांसें हैं वो बिल्कुल धीमी गति से चलने लगेंगी। अगर ऐसा होने लगे तो समझ जाएं कि आपकी सांसें सही तरीके से चल रही हैं। तीसरी बात, जब आप 5 से 6 दिन इस ध्यान को रूटीन में करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको अनुभव मिलेगा कि जैसे धीरे धीरे आपके विचार कम हो रहे हैं, क्योंकि
दिन भर अगर प्राकृतिक रूप से गहरी सांसें चलती रहे तो विचार कम होने लगेंगे। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, ध्यान में ही गहरी सांसें लेते हैं, तो ऐसा करने से ध्यान में ज्यादा विचार आते हैं, क्योंकि अगर वो विचार रोकने हैं तो प्राकृतिक रूप से दिन में और रात में जैसे जैसे भी आपको समय मिले आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि आपकी सांसें गहरी हो। देखो, जो व्यक्ति ध्यान करता है, अब गहरी सांसें लेने की कोशिश करो। मान लीजिए आपने आज 5 मिनट कोशिश की, आप फ्री है 5 मिनट, आपने कोशिश की गहरी सांसों की, तो उसके बाद क्या होगा, हर रोज आपको आदत डलने लगेगी, तो धीरे धीरे आपकी सांसें ऑटोमेटिक गहरी हो जाएंगी। तो अब आप किसी भी समय किसी भी स्थान पर बैठ के ध्यान का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सांसों के साथ जुड़कर ही आप शरीर के भीतर प्रवेश करेंगे, इस शरीर को स्थिर करेंगे और इस शरीर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तभी आपको ध्यान के निराले अनुभव होने लगते हैं। एक बात का और विशेष ख्याल रखना होगा आप सभी को, ध्यान करते समय शरीर के रोंगटे खड़े होना बहुत बड़ा संकेत देता है। जब आप ध्यान कर रहे हो, अचानक शरीर में रीढ़ की हड्डी में झटके पड़ना यह बताता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो अब भी आपको यह 30 सांसों का उपयोग करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके माथे पर धीरे धीरे खिंचाव बनता है, तो उस खिंचाव का करोगे क्या? अगर आप ध्यान लगातार करते रहोगे तो वो खिंचाव बना रहेगा, लेकिन ध्यान करना अगर 2 से 3 महीना, 6 महीने, 1 साल छोड़ दिया तो वो खिंचाव वापिस उतना का उतना ही हो जाएगा, जीरो। तो ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आपने माथे पे इकट्ठा किया, तो अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी सांसों की मदद से हो, क्योंकि इसी ऊर्जा को अगर आप माथे पे इकट्ठा करेंगे तो यह केवल खिंचाव का अनुभव देगी। अगर इसी ऊर्जा को शरीर में उपयोग करेंगे तो आपकी 72,000 नाड़ियों को यह स्वस्थ करती है, ये बात याद रखना। अगर आप सभी आज के महत्वपूर्ण ध्यान को करना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, अगर आप हर रोजाना इस ध्यान को करेंगे तो आपके जीवन में, आपके शरीर में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देंगे। तो अभी आप सभी इस ध्यान को करना चाहते हैं तो अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप इस ध्यान को बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं, बस आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधा रहे और दोनों आंखें बंद रहें। बिल्कुल शांत होकर ध्यान में बने रहें। मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़ जाएं, बिल्कुल एक हो जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान को बना लीजिए। सांस आपके शरीर में जाएगी और बाहर आएगी। इन सांसों के चलने से आपके शरीर में धीरे धीरे स्थिरता यानी खालीपन आएगा, अंदर के तनाव बाहर की तरफ आएंगे और ठंडी सांसों का आपको एहसास होगा। इसे महसूस करते रहें, बिल्कुल शांत होकर, जैसा मैं बोल रहा हूं केवल वैसा फील यानी अनुभव करते रहें। अब आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए और अपनी पेट पे होने वाले खिंचाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, सांस को अंदर ही रोक कर रखें और पेट पर होने वाले खिंचाव को फील कीजिए। आप धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, सांस को अंदर ही रोक कर रखें और अपने पेट पर होने वाले खिंचाव को फील करें।
पेट पर होने वाले खिंचाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें और पेट पर होने वाले खिंचाव को महसूस करें। पेट पर होने वाले खिंचाव को फील करते रहें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। पेट पर होने वाले खिंचाव को फील करें और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। अब आपका पूरा शरीर भी सांसों के साथ ढीला पड़ रहा है। सांसों के साथ साथ आपके पूरे शरीर में ढीलापन आ रहा है। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव भी नहीं है। बस आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब आप सभी शरीर को और ज्यादा ढीला छोड़ते चले जाएं। शरीर को और ज्यादा रिलैक्स करते चले जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। अपने शरीर को अंदर से महसूस कीजिए। अपने शरीर के भीतर उतरने की कोशिश कीजिए। शरीर के भीतर आप धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं। वेरी गुड। बिल्कुल शांत रहें। सांसों के साथ जुड़कर शरीर के भीतर आप उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहें। वेरी गुड।
बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव भी नहीं है। सांसों की ठंडक को पूरे शरीर में महसूस करते रहें, सर से लेकर पांव तक। अपने शरीर को धीरे धीरे और ज्यादा ढीला छोड़ते चले जाएं। आप ध्यान की गहराइयों में डूबते जा रहे हैं। आपके दोनों पांव धीरे धीरे ढीला पड़ते जा रहे हैं। आपके दोनों पांव धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। जिन अंगों का मैं नाम ले रहा हूं उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाना है। अब आपकी दोनों लेग्स के बीचों बीच आपके घुटने, दोनों घुटनों को अंदर से महसूस करो। इनमें थकावट भरी है, इनमें हल्का दर्द है। दोनों लेग्स को और ज्यादा ढीला छोड़ते चले जाएं। वेरी गुड। बिल्कुल शांत होते चले जाएं। बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाएं। दोनों लेग्स को धीरे धीरे और ज्यादा ढीला छोड़ते चले जाएं। आपका शरीर धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। अब आप सभी अपने आप को और ज्यादा रिलैक्स महसूस करें। मानो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आप कुछ सोच रहे हैं, ना ही आपके भीतर कोई तनाव है, ना ही चिंता। किसी प्रकार का भार आपके भीतर है ही नहीं। बिल्कुल शांत रहें और अपने दोनों लेग्स को और ज्यादा रिलैक्स करते चले जाएं। अब आप सभी
अपने पेट पर ध्यान को लेकर आएं और यह देखें कि क्या प्राकृतिक रूप से आपके पेट में सांस आ रहे हैं, क्या यह सही तरीके से जा रहे हैं। पेट में आने जाने वाली सांसों पे निरंतर ध्यान बनाकर रखें। वेरी गुड। अपने पेट में सांसों की ठंडक को फील कीजिए, महसूस कीजिए। अपने पेट में सांसों की ठंडक का एहसास कीजिए। और धीरे धीरे रिलैक्स होते चले जाएं। अपने ध्यान को चेहरे की तरफ लेकर आएं और अपने चेहरे को महसूस करते रहें। अपने चेहरे को फील करते रहें, चेहरे पर टकराने वाली सांसों का एहसास करते रहें। सांसों पे अपना ध्यान लगाकर रखें और अपने चेहरे पर लगने वाली हवा को महसूस करते रहें, इसे फील करते रहें।